जिलाधिकारी, एडीएम, सीडीओ, ऑब्जर्वर, बहुत से लोगों की कॉल रिकॉर्ड आ गई हमारे पास कि ये लड़ाई इन लोगों के मुंह में एक तमाचा होगी। खासतौर पे अधिकारी भी सुन लें, जिन जिन ने कॉल करके कहा है वो सारी चीजें हमारे पास है। तो क्या पिथौरागढ़ की राजनीति में अब बीजेपी नेताओं और सरकारी अफसरों के फोन कॉल नई सियासत को गरमाने वाले हैं? क्या कॉल रिकॉर्डिंग से चुनाव में धांधली के आरोपों की पूरी सच्चाई सामने आएगी? क्या मेयर चुनाव को लेकर महाभारत का नया चैप्टर शुरू होगा? कि हमने अभी कोर्ट में जो पिटीशन दी है उसमें हमने सीधे तौर पे कहा है कि एक तो उस दिन के सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, उसकी हार्ड डिस्क कोर्ट अपने पास रखे और उसको देखे। दूसरा, मैं ये पिटीशन दायर कर रहा हूं कि जिलाधिकारी, एडीएम, सीडीओ, ऑब्जर्वर, इन सारे अधिकारियों की भी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड सीडीआर वो 24 तारीख से लेके 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख, 24 से लेके 29 जनवरी तक की कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी हम मंगाएंगे और पता चल जाएगा कि इनको किसकी कॉल आ रही थी, बार बार कौन इनको कॉल कर रहे थे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं, बहुत शालीनता पूर्वक और विनती करके, कि अगर आप सच्चे हैं तो आप खुल के सामने आइए, आप खुल के अपनी बात रखिए। जनता ने तो बता दिया है कि किसने गलत किया है। पिथौरागढ़ की जनता ने यह जनादेश फिर दे दिया है हमारे साथ खड़े होके कि हमको सत्ता और प्रशासन ने हराया है। जनता ने जिताया लेकिन सत्ता और प्रशासन ने हराया। फोन रिकॉर्डिंग्स किस किस की हुई हैं, किस किस के कॉल्स सामने आए हैं और क्या क्या कहा गया है, क्या ये सब कुछ जनता के सामने आने वाला है? पिथौरागढ़ में मेयर चुनाव को लेकर निशाना अब बीजेपी नेताओं पर साधा जा रहा है। आप बिल्कुल भी मत झेपिए। ऐसे जो लोग आपको कॉल करते हैं, जो लोग आपको मैसेजेस भेजते हैं, उनके स्क्रीनशॉट और कॉल रिकॉर्ड आप रखिए। बहुत से लोगों की कॉल रिकॉर्ड आ गई है हमारे पास, हम उनके लिए भी पर्सनली केस दायर करने वाले हैं। तो वो लोग जो हमारे लोगों को कॉल करके डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको भी ये खुली चेतावनी देना चाहता हूं। और मैं प्रशासन के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आप प्रशासन के लोगों को इसीलिए भेजा जाता है किसी जिले में ताकि आप प्रशासनिक रूप से हर व्यक्ति को एक समान मान के कार्य करें। सत्ता के दबाव पे आके आप काम न करें। सत्ता के प्रेशर में आप जिस तरीके से काम कर रहे हो दिख रहा है। पिथौरागढ़ में हार जीत 17 वोटों से हुई है और उसी को लेकर संग्राम अभी भी छिड़ा हुआ है। मामला अदालत की चौखट तक है और सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ अब आगे आने वाले दिनों में दूध का दूध पानी का पानी होगा या फिर मुद्दा सिर्फ सियासी बहस, सियासी लड़ाई का रहेगा? बहुत से लोग मेरे से बोल रहे हैं कि रिशु भाई रहने दो, क्यों कर रहे हो, कैसा ये, इससे क्या होगा? मैं आपको बता देता हूं कि ये लड़ाई मैं इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि ये लड़ाई इन लोगों के मुंह में एक तमाचा होगी। इन लोगों को जो जब सजा मिलेगी तो एक संदेश होगा आने वाले समय में किसी भी नेता को और अधिकारी को। खासतौर पे अधिकारी भी सुन लें, अधिकारियों को भी एक संदेश होगा कि आने वाले समय में वो किसी भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो भी लोग इसमें लिप्त हैं, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा, जितने भी 1% से लेके 100% जो लिप्त हैं, उन सब को भी कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत से नए नाम भी आए हैं। बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे थे कि 500 वोट भी आगे होंगे तो हम हरा देंगे। पूर्व प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। तो उनके लोगों की रिकॉर्डिंग्स भी हमको जिन जिन ने कॉल करके कहा है वो सारी चीजें हमारे पास है, वो हम जनता के सामने, जनता की अदालत में भी लाएंगे। और आज मैं जनता की अदालत में यही बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। ये लड़ाई आपकी और मेरी लड़ाई है। ये लड़ाई इस पिथौरागढ़ की है। तो इस लड़ाई में आप डरिएगा नहीं, आप थकिएगा नहीं। हमने न डरना है न थकना है। इस लड़ाई को हमने लड़ना है। मेयर चुनाव के नतीजों पर सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये सब तस्वीर अब कोर्ट से ही साफ होनी है। कोर्ट को ही ये तय करना होगा कि किसके दावों में ज़्यादा दम है। लेकिन जिस तरीके से फ़ोन रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, फ़ोन कॉल की बात हो रही है, तो सवाल है कि क्या वास्तव में बीजेपी नेताओं और अधिकारियों के बीच ऐसी कोई बातचीत हुई जिसका आने वाले दिनों में गंभीर असर पड़ सकता है।